अधिक मास मतलब मल मास या पुरुषोत्तम मास। इसमें लोग अपने पापों का पश्चाताप और ग्रह दोष शांति के लिए पूजा करते हैं। एक ऐसा महीना जिसे सभी ने अपवित्र कहकर ठुकरा दिया, उसे खुद भगवान विष्णु ने गले से लगाया और वरदान दिया। आज हम सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास की वही दुर्लभ व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से ही निराश जीवन में भी खुशियाँ लौट आती है। कथा के बीच में उठना वर्जित है, इसलिए सभी लोग एकचित होकर बैठिए और प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करते हैं पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीने में अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को कहने में उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान विष्णु ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचक और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है और इस माह में तुलसी अर्चना करके का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीना होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तीर्थवार और योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास में कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजा का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पापों कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दिया गया दान 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास में महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भगवत कथा, श्री राम का श्रवण और विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अत्यंत पुण्यों की फल प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम माह का अर्थ जिस माह में सूर्य की संक्रांति न होने वह अधिक मास कहलाता है। इसमें विशेष रूप से सर्व मंगल कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर वह यह यज्ञ करने को उद्गत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बात को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर विहितकर है, ऐसे पुण्य कथा हम आप लोगों को सुनाएं। सूची बोले, विलोम ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वो यथा यज्ञ में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम भूत से तपस्वियों, सिद्धियों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केथ, जामुन, कदामनी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है।
भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिससे जितेंद्रिय काम क्रोध छह शत्रुओं को जीते हुए अत्यंत प्रभा जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत और त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य शंभु हो। हे सत्यायोने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसे विषय विचार कर केवल आप ही करने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसे वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिससे श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा सा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रम रस के ईश्वर, रसिकाओं के आभरण, वृंदावन विहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो नैमिष्य मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को वे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का रस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महत्यम आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महत्यम दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महत्यम क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीक होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण शर्मात पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादिक मास में जो है वो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु अपने बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए हैं? कृपा निधि, आप यह मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है प्रभु, कहिए। हे सत्यपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते और क्या फल देते हैं? इससे अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोवन, कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामिनी, नीच, जर्जर, दास व्रती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो जाती है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जंग अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए।
वैवध्य, बांध्यादोष, अग्नहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपीत आदि, मृगीय राज्य बक्ष्यामी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करे। हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद ने परोपकारी मधुर वचन को सुनकर देवगण, नारायण, चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद ने नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहे। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराज के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्रुत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि में उत्पन्न हुई धर्मपारायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उनके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत कलेश से युक्त वे मन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन को गए। उन भगवान को देखकर मृत्यु शरीर से पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विलह होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति में से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्र को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्लभ शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराज के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्गत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में तप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उसी प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, हे जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करोगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है और उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे पात, हे जगतपते, आप ऐसे पुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य है और सनातन के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम मिलह हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली गद, मूल, फल आदि से उनकी पूजन की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सूर्योदय पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए
वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों के हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे वत्स, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी अर्जुन ने मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादिक जो 12 मास है, निमेष महीने में दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्थ तक जो काल है, यह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठान देवता के बिना रहता है। अपने अपने अधिकार से पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठान देवताओं के योग्य के माध्यम से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए सहसा निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में अग्रय है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्ध, प्रभावित, दुखी से घिरा हुआ, अति खिन्नमय, चिंता से ही ग्रस्तमान होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटिल सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ ने कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु ने निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। तो अब ये कथा हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम दूसरे अध्याय में देंगे। इसीलिए अगर आप सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना। और अगर आप सभी को ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो का और लोग आनंद ले सके।